क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.3 है। शुरू कर रहे हैं। हम आपको एक ध्यान दिलाना चाहते हैं कि होते हैं हमारे रिमाइंडर थ्योरम। आगे जाके से डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से भी आप जानोगे, वो एक ही बात है। ठीक है, इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, बस मैंने इसलिए लिखा था ताकि आपको पता हो, कोई पूछ ले। तो होता क्या है, एक तो होता है डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस के रिमाइंडर। ठीक है, तो आपको ये वाली चीजें थोड़ा सा याद रखनी है। इसको हम px कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डिवाइजर को gx कहते हैं, क्वोशिएंट को qx कहते हैं और रिमाइंडर को rx कहते हैं। तो याद रखिएगा। आई थिंक जो आपको जरूरत पड़ेगी तो आप देखेंगे, अब भी जरूरत पड़नी है और 10th में तो जरूर जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फाइंड द रिमाइंडर when x की पावर 3 plus 3x की पावर 2 3x plus 1 is divided by इतने और इतने। मैंने 2 पॉइंट लिख लिए हैं और ज्यादा आसान है, सभी कर लेंगे। किसी को डाउट हो तो फिर दोबारा से बता देंगे। ठीक है, तो करते हैं जरा। नॉर्मल डिवाइड है। अगर आपको डिवाइड थोड़े कम समझ में आ रहे हैं तो 10th की एक वीडियो अभी डाउनलोड हुई है, डे नंबर 8 की, आप उसे भी एक बार देख लेंगे। तो उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, नहीं देखना आपकी इच्छा है। ठीक है, ओके। करते कैसे, इन सवालों में खास बात करनी है हमें क्या, कि पहला वाला कैंसिल होना चाहिए, हमेशा पहला वाला ही कैंसिल होना चाहिए कैसे भी करके। यानी इसका ऐसा टेबल पढ़ेंगे हम जो हमारा पहला वाला पॉइंट हमारा कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x की 3 है, किस चीज की मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम करेंगे x की 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। x की 2 की मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो क्या होता है, x की 3 होता है। फिर x की 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस के x की पावर 2 यानी x स्क्वायर होता है। और डिवाइड का रूल ये है कि साइन उल्टे हो जाते हैं, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो दोनों प्लस थे तो माइनस हो गए, ये प्लस माइनस से कैंसिल हो गया। 3x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गए तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर। क्या बचेगा, 2x स्क्वायर। ऊपर से हमने 3x एज इट इज ले लिया यहाँ पे नीचे, फिर हमने मल्टीप्लाई करी किसमें, प्लस की 2x में। 2x की मल्टीप्लाई x में करिए तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर। भाई 2 की x में करेंगे तो 2 ही रहेगा, और एक x की दूसरी x में करेंगे तो x स्क्वायर रहेगा। प्लस की 2x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। और डिवाइड का रूल ये कहता है कि नीचे के साइन चेंज होने चाहिए, कैंसिल हो गए। 3x से 2x माइनस हुई तो कितना बचेगा, x। क्या बचेगा, x। और ऊपर से 1 को हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे भी x प्लस 1 है और यहाँ पे भी x प्लस 1 है, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। आपको पता है 9 1 जा 9 होते हैं, ऐसे ही x प्लस 1 जा x प्लस 1 होते हैं। तो डिवाइड से माइनस हो गया और खत्म। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया इसका आंसर। तो ये 4th क्वेश्चन है, तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस इसमें पाई की वैल्यू 22/7 लेके भी क्वेश्चन कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं। आंसर अलग आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और पाई लेके भी कर देगा। लाने का मतलब क्या है, जैसे हमने पीछे बताया आपको, अंत में लास्ट में हम क्या लेके आए थे, 0 इसका रिमाइंडर था। तो रिमाइंडर ही हमको फाइंड करना है, बाकी और कुछ इसमें करना नहीं है। तो देखिए, ये x की 3 प्लस के 3x की पावर 2 प्लस के 3x प्लस 1। ठीक है, और हमने क्या कर दिया, x प्लस पाई। अब हमारा क्या टारगेट है, हमें सिर्फ इतना पता है कि जो x की 3 है ये पहली बार में डिवाइड होनी चाहिए, यानी कि एलिमिनेट होनी चाहिए, कटनी चाहिए। ठीक है, माइनस होनी चाहिए, किसी भी चीज की मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x की 3 है, तो किस चीज की मल्टीप्लाई करें, x की पावर 2 की। x की 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की 3 हो जाएगा। और x की 2 की मल्टीप्लाई पाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर पाई। समझ में आया? x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की 3, और x की 2 की मल्टीप्लाई पाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर पाई। ये हो गया। डिवाइड में क्या होता है, साइन चेंज होता है, कर दिया, कैंसिल हो गया। 3x स्क्वायर में से ये वाला जाएगा, तो भाई ध्यान से देखेंगे, ऐसे तो माइनस कर नहीं सकते क्योंकि पाई है, तो यहाँ पे माइनस के x स्क्वायर पाई। आप समझ रहे हो, मैंने लिख लिया 3x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर पाई।
और ऊपर से एक चीज हमको लेनी भी होती है, तो वो हमने ले ली क्या, 3x। इस लाइन को थोड़ा सा मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ भाई, 3x² माइनस के x² पाई, x² इन दोनों में से कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 3 माइनस के पाई, क्या बचेगा 3 माइनस के पाई। इसकी जगह पे लिख सकते हैं 3 कॉमन ले लिया, सॉरी x² कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 3 माइनस के पाई प्लस के 3x। अब ये मत सोच लेना कि डबल डबल क्यों लिख दिया, डबल सिर्फ समझाने के लिए, वरना इसकी जगह पे डायरेक्ट यही लिखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमारा मकसद क्या है कि पहली बार में ये वाली चीज हमारी कैंसिल हो जाए। अब इसे कैंसिल करने के लिए आप देख रहे हो किस चीज की, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है x² और यहाँ पे 3 माइनस के पाई भी है, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो किसकी करेंगे, एक तो x की करेंगे, ओके, और 3 माइनस पाई की करेंगे, किसकी करेंगे 3 माइनस के पाई की। हमारा सीधा टारगेट है कि पहला वाला कैंसिल होना चाहिए, x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x² और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस के पाई, ओके। अब हम क्या करेंगे, इस पाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई x और यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस के पाई, और रूल क्या है डिवाइड का कि माइनस कर देता है, साइन को क्या कर देता है उल्टा कर देता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, माइनस करने से ये वाली चीज हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। अब अगर आप देखें तो यहां से बचा क्या 3x माइनस के पाई x, 3 माइनस के पाई। फिर वही बात मैं इसको फिर इधर समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे कितना है 3x माइनस के पाई x, 3 माइनस के पाई। अगर x कॉमन ले लेंगे तो हमें बचेगा 3 माइनस के पाई, 3 माइनस के पाई। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा x 3 माइनस के 3 पाई और माइनस के पाई स्क्वायर, 3 माइनस के 3 पाई माइनस के पाई स्क्वायर आएगा, ठीक है। हमें ऊपर से भी एक चीज लेनी होती है, वो क्या ले लिया हमने 1। देखो करने को तो हम इसे फिर दोबारा से कर सकते हैं, कैसे, कॉमन लेके फिर मल्टीप्लाई करके, या अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी इसको हम छोड़ सकते हैं रिमाइंडर करके। ये हमारा क्या रिमाइंडर हो जाएगा और ये हमारा क्विसेंट हो जाएगा, केवल इसमें रिमाइंडर। तो सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इज डिवाइड बाय x माइनस a। सेम क्वेश्चन है भाई, वैसे इसे खुद कर सकते थे, ax² प्लस के 6x माइनस के a, x माइनस a से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या है x माइनस a, तो हमें क्या रूल है कि पहला वाला कैंसिल होना चाहिए, तो यहाँ x की 3 है, यहाँ पे x है, तो x की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, x की 2 की x में करेंगे तो x की 3 हो जाएगा, a की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस के ax² हो जाएगा। और रूल ये है कि साइन चेंज होते हैं, तो माइनस प्लस ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, ऊपर से कितना आया 6x माइनस a। ध्यान रखना ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि एक ही उतारेंगे, दो भी ले सकते हैं, जीरो यहाँ पे कोई मायने रखते नहीं। तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी करेंगे 6 की, तो कितना हो जाएगा 6x, क्योंकि हमें पहला वाला कैंसिल होना चाहिए, एलिमिनेट होना चाहिए बस। 6 की a में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6a, ये क्या हो गया हमारा माइनस और ये क्या हो गया प्लस, ये कैंसिल हो गया, a और 6 से कितना हो गया 5 है, और हमें रिमाइंडर पूछा है तो रिमाइंडर हमारा ये हो गया। 3 क्वेश्चन है, चेक वेदर 7 प्लस 3x प्लस ए फैक्टर ऑफ 3x की पावर क्यूब प्लस 7x। हमें चेक करना है कि इसका फैक्टर है या नहीं है। अगर कोई किसी का फैक्टर होता है इसका मतलब उसका जो रिमाइंडर होता है वो 0 होता है, तो हम चेक करेंगे कि अगर इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये इसका फैक्टर है, वरना इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। 7x, इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस के 7। ऐसा क्यों, क्योंकि x पहले होनी चाहिए, क्योंकि x को हमें कैंसिल करना है। तो हमारा रूल क्या है कि पहले हमारी ये वाली चीज कैंसिल होनी चाहिए हर कीमत पे, चाहे कुछ हो। तो यहाँ x की 3 और यहाँ x और यहाँ x की 3, तो x की 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, x की 2 से मल्टीप्लाई करिए यहाँ हो जाएगा 3x की पावर 3, और 7 में करेंगे तो 7x की पावर 2। रूल क्या है कि डिवाइड में चिन्ह यानी साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, कैंसिल हो गया प्लस माइनस। यहाँ पे क्या बचा, जिसकी पावर ज्यादा होती है उसे पहले लिखते हैं और जिसकी पावर कम होती है उसे बाद में लिखते हैं, ये प्लस का और ये माइनस का। रूल ये कहता है कि पहला वाला कैंसिल होना चाहिए हर कीमत पे।
ठीक है। तो यहाँ पे तो 3 है और यहाँ पे 7 है, तो ध्यान रखना भाई, इधर करके बता रहा हूँ मैं आपको। चलो मैं लिखता हूँ पहले माइनस के 7/3x से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? 7/3x। कैसे पता चला भाई? यहाँ पे क्या है? 3x है और इसमें किसी चीज की मल्टीप्लाई करनी, मान लेते हैं p की मल्टीप्लाई, p मतलब मेरे नाम, मल्टीप्लाई करनी है और क्या आना चाहिए? माइनस के 7x की पावर 2 आना चाहिए। इसमें ऐसी किस चीज की मल्टीप्लाई करूं जो ये आ जाए? तो मैंने मान लिया कि p की कर लेते हैं, तो ये क्या मल्टीप्लाई में करेंगे, किसमें होगा? डिवाइड में। तो p इक्वल टू माइनस के 7/3x इंटू एक्स स्क्वायर, एक x से एक x खत्म, तो माइनस के 7/3x ही तो बचा। ये तो हो गया कि डायरेक्ट मैंने कर दिया। अब आपको एक बार चेक करके दिखाते हैं। माइनस के 7/3x की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? 3x में। 3 से 3 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? माइनस के 7x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? माइनस के 7x स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो चलो देखते हैं। 3x की 7/3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7x स्क्वायर। और 7 की 7/3 में, यानी 7 की मल्टीप्लाई करनी है 7/3x में, तो 7 7 से कितना हो जाएगा? 49 अपॉन कितना हो जाएगा? 3 इंटू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस के 49/3x। और डिवाइड का एक रूल है कि साइन उसके क्या हो जाते हैं? अपोजिट हो जाते हैं। ये प्लस हो गया और ये माइनस, ये वाली चीज कैंसिल हो गई और ये इसको, ये दोनों x में है, ध्यान रख लेना, ये दोनों किस में है? हाँ x में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7x माइनस के 49/3x। यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, मैं इधर करके दिखा रहा हूँ ये वाली चीज, x कॉमन ले सकते हैं, हो जाएगा 7 माइनस के 49/3। इसके नीचे बना तो एलसीएम लेंगे इस तरीके से, ठीक है। x कितना हो जाएगा? 7 3 21 माइनस के 49/3, तो 9 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा? 8, और 4 में से 2 तो कितना जाएगा? 28 माइनस। यहाँ पे हो जाएगा क्या भैया? ये इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ माइनस के 28/3x। अब क्या है? 3x में 28/3x बनाने के लिए किस चीज की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? ठीक है, तो जरा देख लो, यहाँ पे करनी पड़ेगी भैया 3/28 की मल्टीप्लाई। किसकी करनी पड़ेगी? माइनस के 3/28 की। आपको मैं करके दिखाता हूँ। माइनस के 3/28 की मल्टीप्लाई अगर 3x में होती है, सॉरी 28/3 की, 28/3 की, अगर 28/3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे होती है तो 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 28 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 की जगह पे क्या करना पड़ेगा हमें भाई? 9। तो देखो डायरेक्ट किसी को नहीं पता होता है तो ऐसे चेक करना पड़ेगा। 3 3 से 9, ओके। तो 28/9 की मल्टीप्लाई करनी है किसमें? 3 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस के 28/3x। और अगर 7 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 28 की मल्टीप्लाई कर लेंगे भैया इसमें, 28 × 7/9। अब आप सोच रहे हो ये क्यों ऐसे आप कर रहे हो? तो मैं तो सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे देख के हमको पता चल गया कि इसका आगे करने का कोई मतलब है नहीं, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। और हमें ये बात साफ समझ में आ रही है कि इसका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आएगा। इसका रिमाइंडर क्या है? 0 नहीं आएगा। इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं। बात समझ में? ये वाली चीज आगे की आप करोगे नहीं, वो तो मैंने बस जस्ट ऐसे बता दी। यहाँ तक करना है आपको, 7x तक बात करना।